खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तिलावत करेंगे शमूएल नबी की पहली किताब और उसका 17वां बाब है और उसकी आयत हम पढ़ेंगे 24 आयत। तो कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे, बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूँ कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीहत करने को आया है। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज हम एक जंग के बारे में सीखेंगे। ये इस्राएल और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान एक जंग थी और ये जंग ऐसी थी कि इस्राएल और फ़िलिस्ती रूबरू थे, आमने सामने थे। और वो कहते हैं कि कौन है जो तुम में आकर हमारे साथ जंग लड़े, हमारे पहलवान जाति जुलियत से। अगर कोई इसको मार गिराता है तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जो पहलवान है निकलता है, तमाम इस्राएली इसे देखकर उसके आगे भाग गए और डर गए। आज हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। हम सब हालते जंग के अंदर हैं और खुदा जो है वो हमारी कमांड करता है। खुदावन ने इस्राएल के लिए बेशुमार जंगें लड़ी और उनको फतवात दिलाई, लेकिन इस जंग में वो क्या करते हैं? वो एक बड़े पहलवान को देखते हैं और वो कहते हैं, यकीनन ये इस्राएल की फजीहत के लिए आया है, इस्राएल को रसवा करने के लिए है, जलील करने के लिए आया है। लेकिन ये शख्स उसको देखकर कहते हैं यकीनन, यानी अपनी शिकस्त को कबूल कर लेते हैं। कहते हैं हम फातेह नहीं हो सकते। आज दुनिया में लोग जितने भी मसीह हैं, जब कोई बड़ी मुश्किलात, बड़ी आजमाइश उनकी ज़िंदगी में आती है तो वो अपनी आजमाइश पर नज़रें लगाकर उस बड़े मसाइल को देखते हैं और वो जिस तरह इस्राएली कहते हैं, यकीनन ये इस्राएल की फजीहत करने के लिए आया, और इसी तरह हम यकीनी तौर पर अपनी शिकस्त को कबूल कर लेते हैं। कहते हैं ये मुश्किल, ये आजमाइश, ये परेशानी, ये बीमारी हमारी ज़िंदगी से नहीं जा सकती। तो जब हम किसी चीज़ को कबूल कर लेते हैं तो उसकी मौजूदगी, उसका एहसास हमारी ज़िंदगी में होता है और हम लड़ने से पहले ही शिकस्त को कबूल कर लेते हैं। सो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इस मैसेज में हम सीखते हैं कि अहम बात कि हमें अपनी निगाह जो है वो खुदावंद खुदा पर लगाने की ज़रूरत है, जो ज़िंदा है, जलाली है, जो साहिब जंग है, जो बड़े बड़े मौजज़े करता है। गॉड ब्लेस यू।